यस यस नमस्कार फोर्थ क्लास। यस नमस्कार एवरीवन, नमस्कार। यस बेटे, आज हम हिंदी व्याकरण में जो अपना चैप्टर 7th है वो स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्कार। चैप्टर 7th है विशेषण। क्या नाम है चैप्टर का? विशेषण। और विशेषण क्या होते हैं? वो शब्द जो आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आगे मेरी बात समझ में आपको? आपका गुण, आपका दोष, गुण दोष बताते हैं, आपकी क्वांटिटी, नंबर, कई चीजें आएंगी उसमें संज्ञा सर्वनाम के बारे में। आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन विशेषण की डेफिनेशन देखेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, बहादुर सैनिक, लाल फूल, लंबा जिराफ और काला कौवा। तो इसमें जो कौवा शब्द है, मुझे बताइए कौवा क्या होता है? कौवा बोलिए, संज्ञा सर्वनाम कुछ तो होगा। संज्ञा, कौवा क्या है? संज्ञा। इसी तरह से जिराफ है, वो भी संज्ञा। आपको इसके लिए पहले, सबसे पहले तो संज्ञा याद होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये जो एनिमल है, ये प्राणी तो है, तो इनका नाम भी संज्ञा हो गया। कौवा, जिराफ, फूल है, ये भी कोई वस्तु का नाम हो गया, किसी चीज का नाम है फूल, तो वो भी संज्ञा हो गया। सैनिक है, ठीक है। तो इन सब की विशेषता बताने वाले शब्द हैं जो इनके लेफ्ट साइड लिखे हैं। काला कौवा, तो काला है, वो काला जो शब्द है वो कौवा की विशेषता बता रहा है कि कौवा काला होता है। लंबा जिराफ, जिराफ लंबा होता है, जिराफ की विशेषता बताने वाला शब्द है लंबा। इसी तरह से फूल, लाल, लाल फूल, तो फूल है वो लाल रंग का है, ये उसकी विशेषता है। और सैनिक है वो बहादुर है, तो बहादुर शब्द है वो सैनिक की विशेषता बता रहा है। तो इसमें कौवे की विशेषता है कि वह काला है, जिराफ की विशेषता है कि उसकी लंबाई बताई गई है, और फूल की विशेषता में उसका लाल रंग बताया गया है, एंड सैनिक की विशेषता उसकी बहादुरी बताई गई है। ठीक है। तो जी, तो विशेषण की परिभाषा क्या हो गई कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जी, विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। आई बात समझ में? अगर मैं बोलती हूँ लंबा जिराफ, तो जो लंबा शब्द है वो तो हो गया विशेषण, और ये लंबा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? जिराफ की, तो जिराफ हो गया विशेष्य। इज इट क्लियर? आया समझ में? यस मैम। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि बहादुर सैनिक, तो सैनिक शब्द है वो संज्ञा है और उसकी विशेषता बता दी कि वो बहादुर है। ओके, तो बहादुर शब्द हो गया विशेषण, और विशेषता बताइए सैनिक की, तो सैनिक हो गया विशेष्य। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको कहते हैं विशेष्य, और विशेषता जो शब्द है ना, विशेषता बताने वाला, वो हो गया विशेषण। क्लियर हो गया? यस मैम। जी। अब जैसे इसमें देखो, प्रिया सुंदर है, तो प्रिया है ये सुंदर है, तो सुंदर शब्द किसके लिए आया है? प्रिया के लिए। इसमें जो सुंदर शब्द है वो किसके लिए आया है बेटा? प्रिया। प्रिया के लिए सुंदर शब्द आया है, तो प्रिया को हम बोलेंगे विशेष्य। प्रिया क्या है इसमें? विशेषण। अरे विशेषण नहीं है भाई, विशेष्य। जी, यस। देखो आगे, यह वृक्ष हरा है, तो पेड़ हरा है, हरा जो शब्द है ये तो हो गया विशेषण। ये क्या है? विशेषण। कौन बोला विशेष्य? कौन बोला विशेष्य? बेटा हरा शब्द तो हो गया विशेषण, और वृक्ष हरा है तो वृक्ष की बताइए ना विशेषता, तो वृक्ष हो गया विशेष्य। ओके जी, वृक्ष हो गया विशेष्य और हरा हो गया विशेषण। इसी तरह से सुंदर हो गया विशेषण, इस वाले के लिए सुंदर शब्द विशेषण होगा। आ गया समझ में आपको? यस मैम। इसी तरह देखो,
बेटा आपके बैकग्राउंड से बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक, सर्वनामिक विशेषण। यस। अब इसकी डेफिनेशन सुनिए आराम से, सभी बच्चे ध्यान से सुनो आगे। पहला वाला भेद है गुणवाचक विशेषण, ठीक है? एक सेकंड क्लास, हाँ जी ये रहा गुणवाचक जो विशेषण है जी, एक सेकंड बेटा, ये रहा गुणवाचक विशेषण है वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रंग या रूप, आकार या प्रकार आदि का बोध कराते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का आपको गुण बता दिया, उसका दोष बता दिया, या फिर उसका रूप रंग बता दिया, कलर बता दिया, ठीक है, उसका प्रकार कैसा है, उसका साइज कैसा है, ये बता दिया, तो उन शब्दों को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। गुणवाचक विशेषण में आपको दिया गया है परिधि मीठा गीत गाती है। ठीक है, तो परिधि इसमें संज्ञा हो गई और वो गीत है वो मीठा गाती है, तो मीठा शब्द है ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से रावण है वो दुष्ट राजा है, तो दुष्ट ये अवगुण हुआ ना, दोष हुआ ना, ये कोई अच्छी क्वालिटी तो नहीं है ना। रावण अच्छा राजा नहीं था, दुष्ट राजा था, तो दुष्ट शब्द है ये उसका दोष बता रहा है, तो दुष्ट शब्द है ये भी विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण। देखो गुणबोधक शब्द है अच्छा, भला, दानी, पापी, बुरा, दुष्ट, उचित, अनुचित। दशावाचक होता है मोटा, पतला, दुबला, भारी, गाढ़ा, धनी, गरीब, रोगी। ठीक है, ये वो वाले शब्द हैं जो आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। कालवाचक हो गया काल, जिसमें आपको समय बता दे, अगला, प्राचीन, नवीन, पुराना, नया, ताजा। आकार बोध में आपको साइज के बारे में बात करेंगे। सुडोल काया है, या वो गोल बॉल है, वो गोल गेंद है तो गोल शब्द है वो उसकी विशेषता होगी। या फिर ये चौकोर टेबल है तो टेबल की साइज चौकोर होगी, तो चौकोर शब्द है वो गुणवाचक विशेषण में आ गया। लंबा, चौड़ा, नुकीला, ये चाकू नुकीला है तो नुकीला शब्द है ये भी गुणवाचक विशेषण में आता है। स्थानवादक, जिसमें स्थान बोधक हो, जगह बता दे, दाया, बाया, भीतरी, बाहरी। ओके, ये वाले शब्द भी गुणवाचक में आते हैं। ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। अब अपन सेकंड ले लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं बेटा वो होते हैं जो आपको संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। यस यस, जैसे, और ये आपको दो प्रकार का होता है, मैंने बताया था, जिसमें आपको निश्चित संख्या पता हो और एक में आपको निश्चित संख्यावाचक। हाँ, निश्चित संख्यावाचक पहला है। तो निश्चित संख्यावाचक वो होता है जिसमें आपको संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान हो जाए। जैसे बाग में 4 पेड़ हैं तो इसमें 4 नंबर आ गया ना, पता लग गया ना, बेग में भाई गार्डन में 4 पेड़ है और माता जी ने 10 रुपए दिए, ये आ गया कि आपको कंफर्म पता चल गया, नंबर पता चल गया, आपको संख्या पता चल गई कि संख्या जो है इसमें वो कितनी है। पेड़ों की संख्या गार्डन में 4 है और माता जी ने आपको 10 रुपए दिए हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसमें आपको संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उसमें आपको नहीं पता चलता प्रॉपर नंबर। अगर मैं कहती हूँ कि देखो एग्जाम्पल इसका दे दिया, हरीश कुछ सेब लाया, कुछ सेब लाया, कुछ में कितने नहीं लाया ये हमें नहीं पता, 2 लाया, 4 लाया, 6 लाया, 1 लाया, पता नहीं। तो कुछ शब्द है ये आता है अनिश्चित संख्यावाचक, कंफ्यूजिंग वाला शब्द। ठीक है, तो संख्यावाचक है वो 2 प्रकार का हो गया, एक निश्चित संख्यावाचक, एक यस जी जी, आगे समझ में 2 प्रकार हो गए। तीसरे प्रकार के पे आ जाओ, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो विशेषण है उसमें क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है, नाप तोल, ओके, कि कितनी है वो चीज। उसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल संबंधी
विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होगा, सेम चीज है संख्यावाचक जैसी। निश्चित परिमाणवाचक जिसमें आपको निश्चित चीज का नाप तोल भाव, कितना खरीदा था, क्वांटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें निश्चित वाचक में आपको प्रॉपर क्वांटिटी पता होनी चाहिए। पहले वाले में तो नंबर आ रहे थे, इसमें उसकी क्वांटिटी आएगी, तोलने वाली क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको जैसे बोल दिया जाए कि राम 2 लीटर दूध लाया, 2 लीटर यानी अपन दूध लेने जाएंगे तो 2 लीटर दूध लेके आए, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं क्या राम 2 दूध लाया? नो मैम। नो, लिक्विड है तो उसकी क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, है ना। हम 1 लीटर तेल लाए, हम 10 लीटर दूध लाए, या फिर हम लोग इसी तरह से क्वांटिटी है वो किलोज में भी हो सकती है, लीटर में भी, मीटर में भी, ओके। 4 मीटर कपड़ा लेके आए, ओके। मेरे पिताजी 2 मीटर कपड़ा, कमीज का कपड़ा लाए। तो जिसमें आपको क्या नाप तोल बताते हैं वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। और निश्चित पता चल गया कितना है, वो आ गया निश्चित परिमाणवाचक में। और अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे अनिश्चित संख्यावाचकता वैसा ही है, जिसमें आपको संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित माप तोल का बोध नहीं होता। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत कितने हैं ये नहीं पता। हाँ? पहले वाले में तो था मम्मी ने 10 रुपए दिए, अब हम कह देंगे कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो बहुत पैसे हमें नहीं पता कितने हैं, ओके। तो बहुत सो शब्द है वो आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक में। हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट? यस मैम। ओके, गुड गुड। अब आ जाते हैं हम नंबर 4 पे है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण वो होता है जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर लगते हैं, ठीक है, संकेत करने के लिए बताया जाता है। जैसे वह कलम लाओ, वह कलम लाओ में क्या होगा संकेतवाचक विशेषण? वह। इसी तरह से यह घड़ी मेरी है, इसमें संकेतवाचक विशेषण क्या है? ओके, वह और यह। इनको सर्वनाम क्यों बोला है? क्योंकि ये वाले शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं, पता है ना, यह वह इसका उसकी, है ना जी। तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया या फिर संकेतवाचक विशेषण हो गया। आपको समझ में आ गई ये चीज या नहीं आई अभी? यस मैम, आ गई समझ में। ओके ओके गुड। सर्वनाम की परिभाषा पता होनी चाहिए, सर्वनाम के भेद पता होना चाहिए, ओके। अब आप मुझे जरा कुछ रैंडमली क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा? हाँ बोलो बेटा। मैम जो है मतलब एग्जाम में ये मतलब 7 चैप्टर आएगा ना, तो है ना हमें इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है क्या? क्या मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, और इसके जो प्रकार दे रखे हैं उनकी डेफिनेशन नहीं आती, ओके। अब आगे देखो, कौन सा परिमाणवाचक शब्द नहीं है? 2 लीटर, 8 विद्यार्थी या 10 किलो? 8 विद्यार्थी। 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी वाला है वो संख्यावाचक है। एम आई राइट? यस। ओके। कौन सा सार्वनामिक शब्द नहीं है? सार्वनामिक शब्द फल, वे, सेब और उस। फल, ठीक है, इसमें सर्वनामिक शब्द नहीं आ रहा ना, इसलिए। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? सुनहरा, सुनार और गुलाबी। सुनार, क्योंकि सुनार जो गोल्ड बनाता है वो है, क्या है वो? ये तो संज्ञा हो गई, ओके। अब आ जाइए, काली गाय घास चर रही है, इसमें विशेषण क्या है? काली। अच्छा जी। प्रश्नवाचक विशेषण कौन सा है? हर्षिता, मिठाई और कब? कब। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। दिया मुझे डेफिनेशन बताओ, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के स्थान, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। अच्छा जी। नमित, नमित विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। नाम याद है? कौन कौन से होते हैं, बोलो रितिका। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक बोल सकते हो, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अच्छा चलिए, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताइए
जय खंडेलवाल, जय पारिक, जानवी, बोलो। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? चलिए, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताने वाले या रंग रूप या आकार प्रकार आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी अगर आपने एक बार समझ लिया तो। अच्छा, अब आपको इसमें विशेषण शब्दों को छांटकर बताना है। वैसे तो आपके सामने किया हुआ है। देखो, अमन ने घायल लड़की की सहायता की, तो उसमें विशेषण क्या होगा? घायल। प्रीति ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मदर टेरेसा एक उदार महिला थी। उदार। घड़े में थोड़ा सा पानी है। इस पुस्तक का क्या मूल्य है? क्या? अच्छा जी, अब ये देखिए, इसमें आपको विशेष्य बताना है। आप कब आए? राघव ने लाल कमीज पहनी। विशेष्य बताना है, विशेष्य। इसमें लाल कमीज। कोई मुझे राघव मत बोल देना, क्योंकि राघव लाल नहीं है, उसकी कमीज लाल है, इसलिए हमें कमीज होगा, वही होगा विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो कमीज की विशेषता लाल है, तो इसमें कमीज होगा विशेष्य। मुझे मीठी खीर पसंद है। खीर। दो पुस्तकें पलंग पर रखी हैं। दो शब्द है, वो विशेषता होगी, विशेषण हो गया, इसलिए वो आया पुस्तकों के लिए, तो इसमें पुस्तक शब्द होगा, वो होगा विशेष्य। आपको चैप्टर समझ में आया बेटे? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम।